नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौर। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस। आगरा की पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। भाजपा की केंद्रीय संगठन की टीम में शामिल हो सकती हैं बेबी रानी मौर्य। डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 23 मरीज भर्ती। शॉक सिंड्रोम के भी पाए जा रहे हैं बच्चों में लक्षण। स्पेशल वार्ड में किया जा रहा है सभी का इलाज। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन में आयोजित किया कार्यकर्ता सम्मेलन। सूर सदन की गई राइड। सफाइयों का आरोप, प्रशासन ने सपा के कार्यक्रम के चलते बंद की राइड। कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। बिजली की समस्या के साथ जन समस्याओं को लेकर आगरा के सूर सदन में समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने किया बड़ा सम्मेलन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ता। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। स्वास्थ्य विभाग कर रहा निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी। डेंगू मरीजों की सूचना छिपाने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ विभाग करेगा कार्यवाही। सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कार्यवाही के लिए बनाई टीम। कुकथरी में पूर्व मंत्री ने भूमि पूजन कर गौ संरक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुकथरी में हुआ शिलान्यास। शिकोहावा जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों की उमड़ी भीड़। वायरल का क्षेत्र में बढ़ने लगा प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। एसडीएम टुंडला के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। टुंडला नगर में तहसील प्रशासन व शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा नगर में मतदान जागरूकता अभियान रैली का हुआ आयोजन। शिकोहाबाद में सपा के एमएलसी ने किया नगड़ा बलुआ में एंटी लावा का छिड़काव। बारिश के सीजन में डेंगू, मलेरिया जैसी संक्रमित बीमारियों की रोकथाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने संभाला मोर्चा। फिरोजाबाद में डेंगू से पीड़ित बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सुहाग नगरी में बुधवार को हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। समाज सेवी व शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरा के डॉक्टरों की लापरवाही से 2 बच्चियों की हुई मौत। डॉक्टर कंपाउंडर ड्यूटी छोड़ बने फिरते हैं बाबू अफसर। मथुरा फरा क्षेत्र के गांव हथियावली का मामला। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और टोरेंट पावर की मनमानी विद्युत समस्या और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में सफाई मौजूद रहे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और टोरेंट पावर की मनमानी विद्युत समस्या और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में सफाई मौजूद रहे। सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने आगरा की जन समस्याओं को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपाइयों का कहना था कि टोरेंट पावर शहर में बिजली के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है, तो वहीं देहात में सरकारी बिजली कंपनी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम किसानों का उत्पीड़न कर रही है। समाजवादी पार्टी जल्द बिजली की समस्या के साथ आगरा की जनता से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय का घेराव करेगी। सरकारों का जो आचरण है और आम जनता के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, उसके विरोध में इस सूर सदन में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन बहुत आलीशान हुआ, हालांकि इसमें विभेद डालने की कोशिश की। किसान कानून है, किसानों का उत्पीड़न है, विद्युत व्यवस्था का बुरा हाल है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों पर अतिभार हो रहा है और ये सरकार बार बार ऐलान करती है कि किसानों की आमदनी हम दुगना करने का काम कर रहे हैं। ये कि लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसकी प्रमुख मांग ये है कि जो एमएसपी है,
न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानूनी जामा पहना दें, उसकी वैधानिक गारंटी दे दें, इस आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सूर सदन में दक्षिणांचल विद्युत जो हो रहे उनके अत्याचार में किसानों के रूप में लड़ाई लड़ी है और आज ये आगाज कर दिया है सूर सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि किसानों के साथ अत्याचार होगा। हम ऐलान करते हैं हजारों की संख्या में अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगी गई, 20 घंटे बिजली नहीं मिली, जो मीटर हैं उनको नहीं हटाया गया, जो विद्युत दर जो 18% GST लगाई गई है उसको माफ़ नहीं किया गया, RC वापस नहीं की गई, तो हम आपको आज सूर सदन से समाजवादी पार्टी के लोग ऐलान करते हैं कि हम हजारों की संख्या दक्षिणांचल विद्युत से घेरेंगे और उनका पूरा जो है जब तक नहीं होगी तब तक धरना देंगे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले सूर सदन की बत्ती भी गुल हो गई। इसे लेकर भी सपाइयों ने स्थानीय प्रशासन पर जमकर हल्ला बोला। सपाइयों का कहना था कि प्रशासन और योगी सरकार समाजवादी पार्टी से डरी हुई है, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों और कार्यक्रमों को लेकर सफाइयों के कार्यक्रम में वह रोड़ा अटकाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देशों पर आज भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हमारा मुख्य मुद्दा है दक्षिणांचल विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न, ग्रामीणों का उत्पीड़न और शहरी क्षेत्र में भी टोरंटो उत्पीड़न कर रही है। इन मुद्दों को लेकर आपने देखा सबकी सहमति है। अब आदरणीय अध्यक्ष जी को और आदरणीय सुमन जी को डेट का ऐलान करना है। उस डेट पर हम लोग कई हजार किसान ट्यूबवेलों पर GST लगा दी गई है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों की रिकवरी निकाली जा रही है। यजमानपुर विधानसभा में 8,500 गरीब किसानों की रिकवरी निकाल दी गई है। साथ ही बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, 20 रुपये हॉर्स पावर बिजली का बिल बढ़ा दिया गया पर हॉर्स पावर किसानों का। इन सब मुद्दों को, जिन मुद्दों पर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, ग्रामीणों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग आगामी दिनों में दक्षिणांचल का बहुत बड़ा घेराव करें। देखिए, जिस तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है, चाहे सरकारी विभाग की बिजली हो चाहे प्राइवेट टोरेंट की हो, जनता को परेशान कर रखा, बुरा हाल कर रखा है। कोरोना काल में व्यापारी बर्बाद हो गए हैं, लोग बर्बाद हो गए, उसके बाद उल्टी सीधी RC उनके घरों पे भेजी जा रही है, पुलिस लेके पहुंचाया जा रहा है, रात में 3-3 बजे छापे मारे जा रहे हैं, पूरा डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये होगा समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से ये उत्पीड़न जनता का कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और इन लोगों को जनता का जो उत्पीड़न विभाग कर रहे हैं उनको खदेड़ने का काम समाजवादी पार्टी का एक नेता कार्यकर्ता आज इस पंचायत में तय करके जा रहा है कि इनको जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। बहरहाल कोरोना काल के बाद आगरा में यह सपा का बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसमें इतनी भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता जुटे हों। सपा कार्यकर्ताओं की इतनी भारी भीड़ देखकर सपा नेताओं के भी चेहरे खिल नजर आए। आगरा की पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बुधवार दोपहर को इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रही हैं। अटकलों का बाजार गर्म है, यूपी में भी उनका कद बढ़ाने की संभावना बन रही है। आइए देखिए मून न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। केसरिया खेमे की ओर से प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। संगठन के कसबल कसे जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं को रेवड़ियों की तरह प्रकोष्ठों मोर्चों में पद बांटे जा रहे हैं। जाति वर्ग महत्वपूर्ण हो रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर सत्ता वापसी, यही मूल मंत्र हो गया है। भगवा खेमे का जहां बसपा सुप्रीमो भाजपा के बड़े समर्थक वर्ग ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरे डालने के लिए ब्राह्मण दलित सत्ता का कार्ड खेल चुकी है, तो भाजपा ने बड़ा पलटवार करते हुए नीले खेमे के बेस वोट जाटव समाज पर आंख गड़ा दी है। जाटव समाज का कद्दावर चेहरा आगरा की बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली सत्ता के अंतःपुर से छनकर आ रही खबरों के अनुसार भाजपा आलाकमान बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी देकर उनका कद और बड़ा करने का मानस बना रहा है। भाजपा आलाकमान जातीय रसायन को संतुलन करने की कवायद कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2-4 दिनों में होने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार में डिप्टी सीएम का एक चेहरा और बढ़ सकता है। मुझे बस इतना ही पता है कि अभी उन्होंने रिजाइन किया है
आगे की क्या गतिविधियाँ रहेंगी इसका मुझे अभी बिल्कुल भी क्लू नहीं है। अभी आप आगरा में हैं तो क्या आपका प्रोग्राम है अभी आगे? आप उत्तराखंड जाएंगे, लेने जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, मैं अभी उत्तराखंड ही निकल रहा हूँ उनसे मिलने, और मुझे लगता है ऐसे मौके पे परिवार का साथ होना ज़रूरी है। कब तक यहाँ आने की उम्मीद है उनके आगरा में? और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भैया, ये सब तो पार्टी को ही डिसाइड करना है। आगे और संगठन में जाएंगी या राजी, कुछ भी किसी तरह से अभी बात कोई हुई भी थी? क्लू नहीं है। इस्तीफा देने के बाद बात हुई किसी तरह से? नहीं, ये मेरे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ थी आज की मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। तो आप अभी उत्तराखंड यहाँ से निकल रहे हैं? जी जी जी। अनुसूचित जाति वर्ग को लुभाने के लिए यह कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति वर्ग की राजनीति में जाटव समाज बड़ी भूमिका में है। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी इसी समाज से आती हैं। जानकारी का मानना है कि बेबी रानी मौर्य को प्रदेश का तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। प्रदेश विधान परिषद में 4 सीटों पर भी मनोनयन होना है। श्रीमती मौर्य को विधान परिषद से मनोनीत कर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। भाजपा आलाकमान ने बेबी रानी को दिल्ली बुलवा लिया है। आने वाले 24 से 48 घंटों में बेबी रानी मौर्य का सितारा और बुलंद होने जा रहा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम टोरेंट पावर के साथ जन समस्याओं को लेकर सपा ने सूर सदन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे, तो वहीं सपा नेताओं ने जल्द बिजली की समस्या के साथ जन समस्याओं को लेकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का घेराव करने का आह्वान किया। मैं प्रवीण राजपूत, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य लोहिया वानी। आज सूरसदन प्रेक्षागृह में माननीय पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में एक किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि देश का किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, बिजली की व्यवस्था से परेशान है, बेहाल है। इसके लिए हम आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। एक बहुत ही विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस सरकार को हिलाने का काम किया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई है उसमें प्री प्लान तैयार किया गया है। टोरेंट कंपनी के जो अत्याचार और योगी सरकार के जो अत्याचार किसानों पे हो रहे हैं उसके खिलाफ एक रणनीति बनाने के लिए हमारी एक मेगा मीटिंग हुई है, और आगे की रणनीति माननीय मधुसूदन शर्मा जी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा तय करेंगे। उनके निर्देशों के अनुसार चलूँगा। मैं अरविंद यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी आगरा। आज यहाँ पे जो किसानों की आरसी बिजली विभाग ने निकाली है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की आगे की रणनीति बनाने के लिए कार्यक्रम सूर सदन में रखा गया है, और आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में सूर सदन में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और किसानों की समस्याओं लेकर के हम एमडी को घेरेंगे। सूर सदन में करनी थी, जो बिजली विभाग ने आज टोरेंट पावर ने जो लाइट सूर सदन की लाइट काट के जो हमें हमारे आंदोलन को, हमारी इस प्रोग्राम को जो एक नाम दिया है, जो एक वजह दी है उन्होंने खुद से, हम उसको जिस दिन तारीख तय होगी उस दिन अंजाम देने का काम करेंगे साथियों। और छात्र सभा, समाजवादी पार्टी छात्र सभा, उसमें सबसे आगे रहने का काम करेंगे। देखिए, आज पूरे आगरा जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी जिला आगरा द्वारा विशाल रणनीति के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, और हम लोगों ने सोचा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनका प्रशासन किसानों का शोषण बंद नहीं करता है, किसानों पर अत्याचार बंद नहीं करता है, उन पर मुकदमे जो दर्ज किए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको वापस नहीं लेता है, तो रणनीति के तहत हम पूरे एमडी के ऑफिस को कम से कम 25,000 लोगों के साथ घेरने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है, अब ईंट से ईंट बजाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। आज सूर सदन में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो बिजली विभाग की समस्या है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए आज एक आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने ये अगली डेट के लिए डिसाइड किया है। एक आंदोलन DVNL के कार्यालय पर किया जाएगा ताकि किसानों की बिजली की जो समस्या है उसका निजात पा सके। जिलाध्यक्ष आगरा, आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में आज सूर सदन प्रेक्षागृह में ये विद्युत विभाग के द्वारा किसानों को जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसके विरोध में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामलाल सुमन जी, बाजिद निसार साहब जी, जो कि शहर अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी सब लोग मौजूद हैं। और आगामी हम एक बहुत बड़ा महाघेराव एमडी का करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के समस्या साथ है, और ये उत्पीड़न जब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारा महाघेराव जारी रहेगा। बढ़ते हुए डेंगू वायरस के प्रकोप को देखते हुए बुधवार सुबह वार्ड 94 के पार्षद संजय राय ने अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, क्वीन विक्टोरिया जूनियर स्कूल, होली पब्लिक गर्ल्स स्कूल, सेंट जॉन्स गर्ल्स इंटर कॉलेज आदि स्कूलों में फॉगिंग का कार्य कराया तथा स्कूल प्रबंधन को बच्चों को मच्छरों से बचाने के उपाय भी समझाए।
साथ में रवि दीक्षित, संदीप शर्मा, सुभाष कुशवाहा, करण सिंह मौजूद रहे। पार्षद जी, जो आपने आज ये कराया है, किस माध्यम से कराया है? ऐसा है, वार्ड 94 के अंतर्गत आज माननीय महापौर नवीन जैन जी के सहयोग से आज ज़्यादातर वार्ड 94 में जितने स्कूल हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जिस तरह से चल रहा है उसकी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर फॉगिंग कराई है, जिससे कि डेंगू का प्रकोप थोड़ा सा कम हो सके और बच्चे भी सुरक्षित हो सके। और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, पूरे शहर में चलेगा, ऐसा निर्देश माननीय महापौर नवीन जैन जी ने दिया हुआ। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुकथरी में पूर्व मंत्री ने गौ संरक्षण केंद्र का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया, जिसके निर्माण के बाद आवारा पशुओं से क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आगरा जनपद के देहात क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी एवं पिनाहट ब्लॉक में गौ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव हुआ था। बुधवार को पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांव कुकथई में गौ चिन्हित स्थान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा हरिदमन सिंह एवं सांसद प्रतिनिधि परमवीर चाहर ने गौ संरक्षण केंद्र के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। गौ संरक्षण केंद्र का पशुपालन विभाग द्वारा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। विशाल पशु संरक्षण केंद्र में करीब 500 गाय एवं गौवंशों को संरक्षित किया जाएगा। आज पिनाहट ब्लॉक के गांव कुकथरी में आपके द्वारा एक गौ संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। कितनी लागत से इसका निर्माण हो रहा है और कितने गांवों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ये एक योजना है और आगरा में ऐसे 2 केंद्र स्थापित हुए हैं, एक फतेहपुर सीकरी में, एक पिनाहट में बा विधानसभा में। ये 1 करोड़ करीब 20 लाख की ये योजना, इसका निर्माण होगा और इसका संवर्धन सभी लोग मिलकर करेंगे। सरकार भी पैसा देगी, साथ ही ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के विधायक पक्षालिका सिंह और तथा समस्त ये ग्रामवासी अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर सबसे अपील है कि इसमें योगदान दें। करीब 500 पशु इसमें आवारा पशु यहाँ रख सकते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं या छुट्टा घूमते हैं। गौ संरक्षण केंद्र बनने से पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में आवारा गौवंश से किसानों की फसलें बच सकेंगी, जिसे लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण उत्साहित हैं। ग्रामीणों द्वारा सरकार के इस कार्य की सराहना की गई। गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण में क्षेत्रीय विधायक पक्षालिका सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सत्यवीर सिंह द्वारा सहयोग किया जाएगा। वहीं ग्रामीण भी अपनी स्वेच्छा से निर्माण कार्य में सहयोग कर सकते हैं। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी वासुदेव तोमर, उप जिलाधिकारी बहा अब्दुल वासित, ब्लॉक पिनाहट प्रमुख सत्यवीर सिंह भदौरिया, रविंद्र दुबे, संतोष गहलोत आदि लोग मौजूद रहे। कोरोना के बाद डेंगू ने पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी में प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ते स्तर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद, कानपुर सहित आगरा में भी डेंगू के सैकड़ों केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद डेंगू ने पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। खास तौर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद, कानपुर सहित आगरा में भी डेंगू के सैकड़ों केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर शासन स्तर से गाइडलाइन जारी की गई है। शासन की गाइडलाइन जारी होने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएमओ आगरा ने बताया कि जनपद आगरा के सभी पीएचसी और सीएचसी केंद्रों का निरीक्षण कर लिया गया है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर तैनात अधिकारीगण और कर्मचारीगणों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल आगरा में डेंगू के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। सीएमओ आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू के संदिग्ध मरीजों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। डेंगू के एक संदिग्ध मरीज के पाए जाने के बाद आसपास के 50 घरों की तत्काल प्रभाव से चेकिंग की जाती है। अस्पतालों में पहुंचने वाले बुखार के मरीजों को स्पेशल ट्रीटमेंट और तत्काल सुविधा मुहैया भी कराई जा रही है। इस समय जो हमारे पास रिपोर्टेड केस 6 हो गए हैं और हम लोग संदिग्ध केसेस में ये करीब हमारे पास 27 के आसपास है जो मरीज इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम सारे फीवर के मरीजों पे और जिनकी प्लेटलेट कम हो रही है उनको भी हम लोग फॉलो पे ले रहे हैं। 7 तारीख से घर घर टीमें जा रही हैं जहाँ पे वो
प्रत्येक दर्द बुखार के मरीजों की लाइन लिस्ट कर रहे हैं। यदि उसको कोई गंभीरता लगती है तो उसको तत्काल हम लोग चिकित्सालय भेज रहे हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे डेंगू की और मलेरिया की टेस्ट की व्यवस्था सभी चिकित्सालयों को उपलब्ध करा दी गई है। हमारी एक CBC मशीन काम करने लगी है प्लेटलेट काउंट के लिए। तो इससे हम लोग भी अपनी ग्राम स्तर के सारे चिकित्सालयों को पूरी तरह फीवर की तैयार कर दिया है। हाजिर फीवर डेस्क बन रही है। जहाँ से फीवर की पोस्टिंग अगर हमें पता चलती तो वहाँ पर सारी गाँव में जाकर चाहे वो स्वास्थ्य कैंप लगाने हो या फॉगिंग करानी हो या लर्निंग सेंटर लगाने हो, सारी किए जाने हैं। एक्टिव केस अगर प्राप्त होता है उसके 50 घरों में हम लोग एक्टिव सर्च कराते हैं। जहाँ के अगर गन्नों में, कूलर में या कहीं भी पानी का जमाव है, कबाड़ में भरा हो, उसको साफ कराना। लोगों से अपील की जा रही है वे अपने घर और आंगन की साफ सफाई प्रतिदिन और नियमित रूप से करते रहें। घर के अंदर पानी का जलभराव न होने दें। समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते रहें। इसके बावजूद भी परिवार के किसी सदस्य को बुखार की शिकायत आने पर तत्काल चिकित्सीय परीक्षण लेते रहें, ट्रीटमेंट लेते रहे। CMO आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाव के लिए अब SN मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के अलावा PHC सेंटर पर भी मरीजों को भर्ती करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि ताईनगरी आगरा में डेंगू के सबसे ज़्यादा संदिग्ध मरीज पिनाहट, बाहा और अछनेरा इलाके में मिल रहे हैं, जिनको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरा अनुरोध सभी अपने नगरवासियों से, जनपद से, वासियों से यही है कि अपने घर को स्वयं साफ रखें। कोई भी ताजे पानी का भराव अगर कहीं छत के कबाड़ में अथवा गमलों में, कूलर में, तत्काल उसको साफ करा दें, क्योंकि ये डेंगू का मुख्य साफ पानी में ताजा पानी नहीं जाता है। यदि पानी साफ नहीं कर पा रहे या पानी का जमाव है तो वो सूचित कर दें नियरेस्ट PHC को या नगर निगम को, यहाँ पे लानी साइड कर सकता हूँ। इन छोटी छोटी सावधानियों से हम बड़ी दिक्कतों से बच सकते हैं। शासन, प्रशासन और चिकित्सा विभाग जितना सतर्क है उतना ही आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जरा सी चूक और लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में आपको बुखार आने पर तत्काल चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता है। आप अगर सतर्क रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। डेंगू का प्रकोप लगातार ताजनगरी आगरा में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। डेंगू एक जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। जरा सी लापरवाही और जरा सी चूक परिवार के सदस्यों को खो सकती है। SN मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीज के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू का प्रकोप लगातार ताजनगरी आगरा में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। SN मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीज के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। बुधवार को ताजनगरी में SN मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों की स्थिति पर गौर करें तो ताजनगरी में बुधवार को मेडिसिन विभाग में 12 नए मरीज और बाल रोग विभाग में 11 नए मरीजों को भर्ती किया गया। यानी अब SN मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या बुधवार सुबह 23 थी। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि डेंगू के मरीजों के लिए SN मेडिकल कॉलेज में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। वयस्क डेंगू मरीजों के लिए मेडिसिन विभाग को तैयार किया गया है, तो वहीं अवस्थ डेंगू मरीजों के लिए 14 बेड का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या स्थिति है डेंगू मरीजों की? डेंगू कितने पेशेंट से क्या तैयारी है? डेंगू में हमारे पास पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आज 12 पेशेंट हैं, सुबह का डाटा है, और मेडिसिन डिपार्टमेंट में 11 पेशेंट्स हैं। तैयारियां जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूर्व में सूचित किया है कि एडल्ट पेशेंट्स के लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक अलग से वार्ड तैयार है हमारे पास, और दूसरा जो हमारा पीडियाट्रिक्स में है, पीडियाट्रिक्स में भी हमारे पास एक वार्ड 14 बेड का और 10 बेड के ये अलग से तैयार हमने अलग से अभी करके रखे हैं, और फर्दर कैपेसिटी इंक्रीज करने की व्यवस्थाएं हमने बनाकर रखी हुई है। ज़रूरत पड़ने पर हम और बढ़ा लेंगे। सर शॉक सिंड्रोम क्या है? केस आ रहे हैं? देखिए, डेंगू का स्वरूप 3 रूप में होता है। डेंगू जो होता है डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम बेसिकली अब इसका नाम थोड़ा सा नया इसमें नोमेनक्लेचर आ गया। डेंगू शॉक सिंड्रोम डेंगू फीवर की सबसे सीवियर कंडीशन होती है, मतलब बीमारी इसमें सबसे सीवियर रूप में अपना प्रकट होती है। SN मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि डेंगू 3 प्रकार से पाया जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक डेंगू की शॉक सिंड्रोम स्टेज में डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मीडिया से बात करते हुए SN मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि कुछ डेंगू मरीज में शॉक सिंड्रोम डेंगू होने की संभावना है। SN मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक शॉक सिंड्रोम डेंगू मरीज पर परीक्षण भी कर रहे हैं।
और शॉक जो होता है एक जनरलाइज शब्द होता है, मतलब एक शॉक की एक बहुत बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। शॉक कई तरह का होता है, उसी में हमारा डेंगू शॉक सिंड्रोम भी है। इसमें शरीर के कई सारे हिस्सों में इस डेंगू बीमारी के कारण से प्रभाव पड़ता है और एक शॉक की स्थिति पैदा होती है। शॉक एक साइंटिफिक टर्म है, उसमें शरीर के कई हिस्सों में जैसे कि काम नहीं करना और उसमें फेफड़ों में दिक्कत आना शुरू हो जाना, इस तरह की व्यवस्थाएं सामने आती हैं। तो जो मरीज भर्ती है अंदर उनमें शॉक सिंड्रोम पाया जा रहा है? देखिए, इसमें अभी बच्चों के अंदर जो 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी सीवियर कंडीशन में आए हैं और उनका इलाज अभी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की आईसीयू में चल रहा है। और इस संबंध में अभी ये कह देना उचित नहीं होगा कि वो शॉक सिंड्रोम में है। हाँ, वो सीवियर कंडीशन में है और उनका इलाज चल रहा है। ताजनगरी आगरा में डेंगू बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या से चिकित्सा विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। शिकोहाबाद क्षेत्र में वायरल का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों में वायरल मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। शिकोहाबाद क्षेत्र में वायरल रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगस्त से शुरू सितंबर के प्रथम सप्ताह तक मरीजों के और अधिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं जिला संयुक्त चिकित्सालय में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस समय वायरल में बुखार, जुकाम, खांसी, सर्दी अथवा सामान्य स्थिति में तेज बुखार, बदन दर्द, टाइफाइड, प्लेटलेट्स कम होना, कमजोरी के साथ कई अन्य तकलीफ पैदा हो रही हैं। देखिए, इस समय ओपीडी हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ गई है। 800, 900, 1000 तक डेली ओपीडी जा रही है, जिसमें ज़्यादातर बुखार के रोगी आ रहे हैं और उन्हें हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध हैं। हम उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें भर्ती भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो डेंगू, मलेरिया और बाकी रूटीन जाँचें वो सारी हो रही हैं। हमारे यहाँ भर्ती भी हम कर रहे हैं मरीज को। कल हमारे यहाँ 56 मरीज भर्ती थे। आज भी हमारे यहाँ इस समय 60 के आसपास मरीज भर्ती हैं टोटल अस्पताल में। और कल हमारे यहाँ हमने 4 मरीजों को फिरोजाबाद से मंगा के प्लेटलेट भी चढ़ाई हैं। तो पूरा इलाज हम कर रहे हैं और हमारे पास और भी अभी कैपेसिटी बढ़ी हुई है और मरीज आते हैं तो उन्हें भी हम अपने यहाँ भर्ती कर सकते हैं। इस संबंध में सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि वायरल से बचने के लिए मास्क का उपयोग जरूर करें। जिस परिवार में यदि किसी को वायरल है तो उस परिवार के अन्य सदस्य वायरल से बचने के लिए सरकारी अस्पताल से दवाई ले सकते हैं। उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें तथा मच्छर आदि से बचें। अस्पताल में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। जो भी मरीज आ रहा है उसको उसी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं है। मथुरापरा क्षेत्र के गांव हथियावली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक और बच्ची की मौत हो चुकी है। इससे पहले मृतका सोनिया की बड़ी बहन सोनम की बुखार की बीमारी के चलते 5 तारीख को मौत हो चुकी थी। मृत बच्चियों के परिजनों का कहना है कि उनके गांव हथियावली गांव पंचायत फतिहा में फरहत सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंप लगाया था और वह जब अपनी बेटी सोनिया पुत्री रतन सिंह गांव कैंप में डॉक्टरों को बीमारी के चलते दिखाने ले गए तो सीएचसी फरहा प्रभारी डॉक्टर गोपाल बाबू गर्ग ने फरहत सरकारी अस्पताल के लिए एम्बुलेंस 108 के द्वारा भेज दिया था। और वह जब अस्पताल में पहुंचे तो ना तो उनकी बच्ची सोनिया को अस्पताल में भर्ती किया और ना डॉक्टरों ने सही तरीके से देखा और ना कोई जांच की और 2 हरी नीली गोलियां देकर उनको कह दिया कि इसे घर ले जाओ, ये ठीक है। और उनकी बिटिया की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने डॉक्टर साहब के हाथ पैर पकड़े कि उनकी बच्ची बहुत बीमार है इसलिए उसे भर्ती कर लो, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी एक न सुनी। मजबूरी में गरीबी हालत होने की वजह से घर ले जाना पड़ा और घर पहुंचते ही बिटिया ने दम तोड़ दिया। अगर डॉक्टर उनकी बच्ची को भर्ती कर लेते तो आज बच्ची जिंदा होती। लड़की लेके आए तो कोई सूचना ना दिया, ने दवाई दे के कह तो गले जा अपन लड़की कमजोरी है बुखार में, कोई सूचना नहीं सुना। अपन लड़की में घर के आंखों से लेके चली गई। अच्छा, हाँ, तो लड़की की तबीयत कैसे अब? लड़की की तबीयत बहुत ही हालत खराब रही। अच्छा, फिर दवाई दे दिया उन्हें, खत्म हो गया लड़की में। घटना ये हुई है कि परसों एक बच्ची नहीं थी 5 तारीख को डेंगू से बीमार हुई, एक्सपायर हो गई। उसके बाद डॉक्टर गोयल जी भर्ग जी को हमने संपर्क किया तो भाई इस तरीके से हमारे 4-5 बच्चे गांव में और बीमार हैं, उनकी रिपोर्ट कराई जाए, उनकी जांच कराई जाए। जी, डॉक्टर साहब ने तुरंत संज्ञान लिया और रिपोर्ट भेजी गई, टीम भेजी गई और आज उनका जांच भी कराई गई बच्चों की। उसमें से एक बच्ची, उसी बच्ची की बहन
उन्हें बीमार पाई और हालत ख़राब थी, तो डॉक्टर साहब ने उनको 108 नंबर में रेफ़र किया CSC फरे के लिए कि भाई जाओ इसको भर्ती कराओ। तो यहाँ किसी की लापरवाही ने उसको ऐसे ही गोली दवा दे के उसको वापस भेज दिया, भर्ती नहीं किया, घर भेज दिया, और वो लड़की आज भी एक्सपायर हो गई। घोर लापरवाही किसी डॉक्टर की CSC फरे से हुई है। वहीं सोनिया की छोटी बहन खुशबू की बीमारी के चलते हालत गंभीर है और स्वर्ण जयंती अस्पताल टाउनशिप में भर्ती किया गया है। बीमारी के चलते कोह गांव में 12 मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी बीमारी से ग्रस्त हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है, इलाज के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है। और ऐसा ही हाल अस्पताल में देखने को जब मिला कि मेघपुर की 2 बच्चियां बीमारी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरहा में भर्ती थी। उन बच्चियों को बेड तो दे दिया पर इलाज के नाम पर खाना पूर्ति रही। बच्ची बीमारी से करहा रही थी पर डॉक्टर तो डॉक्टर, साथ में कंपाउंडर जसवंत यादव खुद को बाबू समझते हैं। काम तो करना नहीं, बस बंटन के सहर करने आते हैं। मरीजों को ना दवाई देना ना सही से बात करना। जब कंपाउंडर से बोतल लगाने को मेघपुर की बच्चियों के परिजनों ने कहा तो जसवंत कहने लगा कि वह कंपाउंडर नहीं है और उसने बोतल नहीं चढ़ाई। और जब बच्चियों के परिजन CHC प्रभारी गोपाल बाबू के पास गए तो उन्होंने जसवंत को तुरंत बोतल लगाने को भेजा, पर जसवंत रास्ते में से ही फोन को हाथ में लेकर अस्पताल से बाहर घूमते हुए निकल गया। और जब परिजनों ने उससे कहा बोतल क्यों नहीं लगाई तो लड़ने के लिए आतुक हो गया। जब मौके पर 2 पत्रकारों ने जसवंत से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पत्रकारों से भी बदतमीजी करने लगा और बोला कि उनकी अखिलेश यादव तक जुगाड़ है और जसवंत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जो बच्ची थी उसको मेरे द्वारा ही, मैं खुद गया था अतियावली में, जैसे प्रधान जी आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे गांव में एक बच्ची की डेथ हुई है और कुछ लोग बीमार भी हैं। तो मैंने आज टीम भेजी थी, टीम के संग मैंने गिला मैं भी एक राउंड मारा हूँ। तो टीम को मैं देखा तो वहाँ पर एक बच्ची थी, उसी की बहन थी और उसकी भी तबीयत हुई ख़राब लगी, तो हमारे द्वारा उसको तुरंत रेफ़र कर दिया गया 108 एम्बुलेंस के द्वारा और बताया गया कि इसको यहाँ पे भर्ती करा दें। और उसके बाद मैं अपनी दूसरी फील्डों में अपने सर्वे वगैरह चेक करने, कुछ विधायक जी के कार्यक्रम वगैरह थे उसमें भी मुझे जाना पड़ा और फिर कुओं में भी गया। उसके बाद मैं जब यहाँ पर आया शाम को 5:30 के करीब अपनी रिपोर्टिंग वगैरह में लगा हुआ था, तभी मेरे पास प्रधान जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ जो बच्ची थी वो भर्ती नहीं की गई और जिसके कारण उसकी घर पर मृत्यु हो गई। अब इसमें मैंने प्रधान जी से बात की है, उनसे पर्चा लिया है कि इसमें किस डॉक्टर की राइटिंग, किस डॉक्टर की कमी है, क्या है। इसमें हम पूरी अभी कमेटी गठित करके इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। घटना के समय CHC प्रभारी डॉक्टर गोपाल बाबू मौजूद थे पर उन्होंने जसवंत से कुछ नहीं कहा और उल्टा ही बच्चियों के परिजनों को डांटते रहे। जहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा जनपद व फरहा ब्लॉक के लिए CMO, जिलाधिकारी, डॉक्टरों व अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बीमारी के लिए सख्त आदेश है और रात दिन लोग परेशान हैं। कई घरों के चिराग बुझ गए हैं तो लोग मातम में डूबे हुए हैं। जिले में हर जगह अफरा तफरी है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरहा का कंपाउंडर जसवंत यादव मजे कर रहा है और ड्यूटी के नाम पर ठेंगा दिखा रहा है और खुलेआम बाबू बनकर मरीजों से बदतमीजी करने और योगी के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। फिरोजाबाद में डेंगू से पीड़ित बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सुहाग नगरी ने बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। लघु उद्योग भारती फिरोजाबाद के नेतृत्व में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन फिरोजाबाद क्लब में आयोजित किया गया। शिविर में शाम तक 300 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया, जिसमें शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में शाम तक 300 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया, जिसमें शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर नगर विधायक मनीष असीजा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक मनीष असीजा ने कहा, डेंगू और वायरल के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में रक्त का अभाव को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिससे बच्चे बूढ़े की जान बचाई जा सके। से अपने रक्त से किसी के जीवन के दीपक को जलाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। फिरोजाबाद के इस विपरीत और आपातकालीन परिस्थितियों में जिस प्रकार से फिरोजाबाद के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक वर्ग से सब लोगों ने हर बंधन को तोड़कर इसमें अपनी सहभागिता करी है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, इस अनुकरणीय कार्य को जितना भी इसके लिए श्रद्धा रखी जाए वो कम है। आप सब लोगों के सहयोग से यह सब काम लगातार चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। चाहते हैं कि वो रक्तदान करके बच्चों की ज़िंदगी बचाएं और उनको इस डेंगू भयावह बीमारी से मुक्त करें। आज प्रदेश गवर्नर नहीं, 10 स्टाफ आए हैं। रक्तदान तो अभी इस समय पूरे ज़ोरों पे चल रहा है। जब बारी आएगी तब हम लोग रक्तदान करके उसको ज़रूर करेंगे और बस मोटिव यही है, ध्येय यही है
कि हमारी अगर ज़रूरत जब भी पड़े, रात के 12 बजे या रात में भी कभी अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े, तो हम सब शिक्षक तैयार हैं अपने बच्चों के लिए रक्तदान करने के लिए और प्लेटलेट्स देने। इसी श्रृंखला में कैंप का आयोजन किया गया। किड्स कॉर्नर स्कूल के डायरेक्टर मयंक भटनागर ने कहा कि आपका रक्तदान किसी के जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है, और उन्होंने कहा कि उनके शिक्षकों को कभी भी रक्तदान के लिए बुलाया जाता है, चाहे रात हो या दिन, वह उपस्थित रहते हैं। इस मौके पर समाज सेवी व व्यापारी, शिक्षक के अलावा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। टूंडला नगर में तहसील प्रशासन व शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा नगर में मतदान जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। नगर में निकाली गई रैली का मेन उद्देश्य मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने का रहा। एसडीएम टूंडला द्वारा निकाली गई रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टूंडला नगर में तहसील प्रशासन व शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा नगर में मतदान जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। नगर में निकाली गई रैली का मेन उद्देश्य मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने का रहा। एसडीएम टूंडला द्वारा निकाली गई रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही ढोल नगाड़ों को बजाते हुए रैली निकाली गई और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ये जो मतदाता जागरूकता रैली है, ये स्वीप भारत सरकार का प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हम लोगों को जागरूक करना है कि जो उनका वोट देने का अधिकार है उसका वो उपयोग करें। अगर किसी का वोट नहीं बना है तो इस जागरूकता रैली के माध्यम से हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि वोट बनाने की जो व्यवस्था है उसके थ्रू वो वोट बनवाएं और मतदान में पार्टिसिपेट करें और अपने आप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूर दें। तो और टूंडला एसडीएम ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को जो वोट देने का अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करें, और रैली के माध्यम से नगर में जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि वह वोटर कार्ड बनवाने वाली व्यवस्थाओं द्वारा अपना वोटर कार्ड बनवाएं। बुधवार को टीयर संस्था शास्त्रीपुरम सिकंदरागढ़ में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक करना है। इस समय संस्थान में 150 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें से लगभग 30 बच्चे फिजियोथेरेपी का लाभ ले रहे हैं। बुधवार को टीयर संस्था शास्त्रीपुरम सिकंदरागढ़ में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक करना है। इस समय संस्थान में 150 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें से लगभग 30 बच्चे फिजियोथेरेपी का लाभ ले रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि तमाम बीमारियों जैसे सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, सियाटिका में बहुत कारगर है। इसके साथ साथ सीपी चाइल्ड के लिए फिजियोथेरेपी बहुत उपयोगी है। आपसे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बधाई देता हूँ। पहले आज हम लोगों ने संस्था की तरफ से एक रैली का आयोजन किया। उस रैली का मेन मोटो लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति अवेयरनेस करने का था, बेसिकली कि किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति की लाइफ में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, और साथ हमारे जो स्पेशल चाइल्ड्स रहते हैं उनमें तो रोल है ही है, साथ ही साथ जो एक सामान्य व्यक्ति है उसकी लाइफ में, उसके जीवन में फिजियोथेरेपी का रोल क्या रहता है, इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस करना। मैं ये बताऊंगी और बहुत गर्व से बताऊंगी कि हमारे जितना भी स्टाफ है, जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए जो ये इतना श्रम किया है, इतनी धूप में निकले हैं, और हम चाहते हैं कि जन जन तक ये संदेश जाए और लोग फिजियोथेरेपी के महत्व को समझें। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर आम जीवन में भी इसकी बहुत आवश्यकता हो गई है। आज के समय में हम देखें कि जनरल लाइफ में भी बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हैं, जैसा कि सर ने कहा कि आलस भगाओ, दौड़ो सुबह, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज के माध्यम से हम कर सकते हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों में अवेयरनेस एक्टिविटी के तहत इस प्रोग्राम को हम लोगों ने किया। संस्था की निदेशिका डॉक्टर रीता ने बताया कि आज के समय में फिजियोथेरेपी एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है। यह दवा रहित चिकित्सा है जो तमाम बीमारियों को जड़ से समाप्त करती है। कार्यक्रम को संपन्न कराने में नीलम गुप्ता, अजीत गुप्ता, शिप्रा, अंजुम बानो व समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौर। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा की पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। भाजपा की केंद्रीय संगठन की टीम में शामिल हो सकती हैं बेबी रानी मौर्य। डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 23 मरीज भर्ती। शॉक सिंड्रोम के भी पाए जा रहे हैं बच्चों में लक्षण। स्पेशल वार्ड में किया जा रहा है सभी का इलाज। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन में आयोजित किया कार्यकर्ता सम्मेलन। सूर सदन की गई राइड। सफाइयों का आरोप, प्रशासन ने सपा के कार्यक्रम के चलते बंद की राइड। कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। बिजली की समस्या के साथ जन समस्याओं को लेकर आगरा के सूर सदन में समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने किया बड़ा सम्मेलन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ता। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। स्वास्थ्य विभाग कर रहा निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी। डेंगू मरीजों की सूचना छिपाने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ विभाग करेगा कार्यवाही। सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कार्यवाही के लिए बनाई टीम। कुकथरी में पूर्व मंत्री ने भूमि पूजन कर गौ संरक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुकथरी में हुआ शिलान्यास। शिकोहावा जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों की उमड़ी भीड़। वायरल का क्षेत्र में बढ़ने लगा प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। एसडीएम टुंडला के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। टुंडला नगर में तहसील प्रशासन व शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा नगर में मतदान जागरूकता अभियान रैली का हुआ आयोजन। शिकोहाबाद में सपा के एमएलसी ने किया नगला बलुआ में एंटी लावा का छिड़काव। बारिश के सीजन में डेंगू मलेरिया जैसी संक्रमित बीमारियों की रोकथाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने संभाला मोर्चा। फिरोजाबाद में डेंगू से पीड़ित बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सुहाग नगरी में बुधवार को हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। समाज सेवी व शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरा के डॉक्टरों की लापरवाही से 2 बच्चियों की हुई मौत। डॉक्टर कंपाउंडर ड्यूटी छोड़ बने फिरते हैं बाबू अफसर। मथुरा फरा क्षेत्र के गांव हथियावली का मामला। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और टोरेंट पावर की मनमानी विद्युत समस्या और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में सफाई मौजूद रहे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और टोरेंट पावर की मनमानी विद्युत समस्या और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में सफाई मौजूद रहे। सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने आगरा की जन समस्याओं को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपाइयों का कहना था कि टोरेंट पावर शहर में बिजली के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है, तो वहीं देहात में सरकारी बिजली कंपनी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम किसानों का उत्पीड़न कर रही है। समाजवादी पार्टी जल्द बिजली की समस्या के साथ आगरा की जनता से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय का घेराव करेगी। सरकारों का जो आचरण है और आम जनता के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, उसके विरोध में इस सूर सदन में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन बहुत आलीशान हुआ, हालांकि इसमें विभेद डालने की कोशिश की। किसान कानून है, किसानों का उत्पीड़न है, विद्युत व्यवस्था का बुरा हाल है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहा है और ये सरकार बार बार ऐलान करती है कि किसानों की आमदनी हम दुगना करने का काम कर रहे हैं। एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसकी प्रमुख मांग ये है कि जो एमएसपी है
न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानूनी जामा पहना दें, उसकी वैधानिक गारंटी दे दें, इस आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सूर सदन में दक्षिणांचल विद्युत जो हो रहे उनके अत्याचार में किसानों के रूप में लड़ाई लड़ी है और आज ये आगाज कर दिया है सूर सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि किसानों के साथ अत्याचार होगा। हम ऐलान करते हैं हजारों की संख्या में अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगी गई, 20 घंटे बिजली नहीं मिली, जो मीटर हैं उनको नहीं हटाया गया, जो विद्युत दर जो 18% GST लगाई गई है उसको माफ़ नहीं किया गया, RC वापस नहीं की गई, तो हम आपको आज सूर सदन से समाजवादी पार्टी के लोग ऐलान करते हैं कि हम हजारों की संख्या दक्षिणांचल विद्युत से घेरेंगे और उनका पूरा जो है जब तक नहीं होगी तब तक धरना देंगे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले सूर सदन की बत्ती भी गुल हो गई। इसे लेकर भी सपाइयों ने स्थानीय प्रशासन पर जमकर हल्ला बोला। सपाइयों का कहना था कि प्रशासन और योगी सरकार समाजवादी पार्टी से डरी हुई है, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों और कार्यक्रमों को लेकर सफाइयों के कार्यक्रम में वह रोड़ा अटकाती है। कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देशों पर आज भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हमारा मुख्य मुद्दा है दक्षिणांचल विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न, ग्रामीणों का उत्पीड़न और शहरी क्षेत्र में भी टोरंटो उत्पीड़न कर रही है। इन मुद्दों को लेकर आपने देखा सबकी सहमति है। अब आदरणीय अध्यक्ष जी को और आदरणीय सुमन जी को डेट का ऐलान करना है। उस डेट पर हम लोग कई हजार किसान ट्यूबवेलों पर GST लगा दी गई है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों की रिकवरी निकाली जा रही है। यजमानपुर विधानसभा में 8,500 गरीब किसानों की रिकवरी निकाल दी गई है। साथ ही बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, 20 रुपये हॉर्स पावर बिजली का बिल बढ़ा दिया गया पर हॉर्स पावर किसानों का। इन सब मुद्दों को, जिन मुद्दों पर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, ग्रामीणों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग आगामी दिनों में दक्षिणांचल का बहुत बड़ा घेराव करें। देखिए, जिस तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है, चाहे सरकारी विभाग की बिजली हो चाहे प्राइवेट टोरेंट की हो, जनता को परेशान कर रखा, बुरा हाल कर रखा है। कोरोना काल में व्यापारी बर्बाद हो गए हैं, लोग बर्बाद हो गए, उसके बाद उल्टी सीधी RC उनके घरों पे भेजी जा रही है, पुलिस लेके पहुंचाया जा रहा है, रात में 3-3 बजे छापे मारे जा रहे हैं, पूरा डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये होगा ही समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से ये उत्पीड़न जनता का कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और इन लोगों को जनता का जो उत्पीड़न विभाग कर रहे हैं उनको खदेड़ने का काम समाजवादी पार्टी का एक नेता कार्यकर्ता आज इस पंचायत में तय करके जा रहा है कि इनको जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। बहरहाल कोरोना काल के बाद आगरा में यह सपा का बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसमें इतनी भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता जुटे हों। सपा कार्यकर्ताओं की इतनी भारी भीड़ देखकर सपा नेताओं के बीच चेहरे खिल नजर आए। आगरा की पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बुधवार दोपहर को इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रही हैं। अटकलों का बाजार गर्म है, यूपी में भी उनका कद बढ़ाने की संभावना बन रही है। आइए देखिए मून न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। केसरिया खेमे की ओर से प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। संगठन के कसबल कसे जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं को रेवड़ियों की तरह प्रकोष्ठों मोर्चों में पद बांटे जा रहे हैं। जाति वर्ग महत्वपूर्ण हो रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर सत्ता वापसी यही मूल मंत्र हो गया है। भगवा खेमे का जहां बसपा सुप्रीमो भाजपा के बड़े समर्थक वर्ग ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरे डालने के लिए ब्राह्मण दलित सत्ता का कार्ड खेल चुकी है, तो भाजपा ने बड़ा पलटवार करते हुए नीले खेमे के बेस वोट जाटव समाज पर आंख गड़ा दी है। जाटव समाज का कद्दावर चेहरा आगरा की बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली सत्ता के अंतःपुर से छनकर आ रही खबरों के अनुसार भाजपा आलाकमान बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी देकर उनका कद और बड़ा करने का मानस बना रहा है। भाजपा आलाकमान जातीय रसायन को संतुलन करने की कवायद कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2-4 दिनों में होने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार में डिप्टी सीएम का एक चेहरा और बढ़ सकता है। मुझे बस इतना ही पता है कि अभी उन्होंने रिजाइन किया है
आगे की क्या गतिविधियाँ रहेंगी इसका मुझे अभी बिल्कुल भी क्लू नहीं है। अभी आप आगरा में हैं तो क्या आपका प्रोग्राम है अभी आगे? आप उत्तराखंड जाएंगे, लेने जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, मैं अभी उत्तराखंड ही निकल रहा हूँ उनसे मिलने, और मुझे लगता है ऐसे मौके पे परिवार का साथ होना ज़रूरी है। कब तक यहाँ आने की उम्मीद है उनके आगरा में? और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भैया, ये सब तो पार्टी को ही डिसाइड करना है। आगे संगठन में जाएंगी या राज्य, कुछ भी किसी तरह से अभी कोई भी क्लू नहीं है। इस्तीफा देने के बाद बात हुई किसी तरह से? नहीं, ये मेरे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ थी आज की मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। तो आप अभी उत्तराखंड से यहाँ से निकल रहे हैं? जी जी जी। अनुसूचित जाति वर्ग को लुभाने के लिए यह कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति वर्ग की राजनीति में जाटव समाज बड़ी भूमिका में है। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी इसी समाज से आती हैं। जानकारी का मानना है कि बेबी रानी मौर्य को प्रदेश का तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। प्रदेश विधान परिषद में 4 सीटों पर भी मनोनयन होना है। श्रीमती मौर्य को विधान परिषद से मनोनीत कर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। भाजपा आलाकमान ने बेबी रानी को दिल्ली बुलवा लिया है। आने वाले 24 से 48 घंटों में बेबी रानी मौर्य का सितारा और बुलंद होने जा रहा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम टोरेंट पावर के साथ जन समस्याओं को लेकर सपा ने सूर सदन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे, तो वहीं सपा नेताओं ने जल्द बिजली की समस्या के साथ जन समस्याओं को लेकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का घेराव करने का आह्वान किया। मैं प्रवीण राजपूत, राष्ट्र कार्यकारी सदस्य लोहिया वानी। आज सूरसदन प्रेक्षागृह में माननीय पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में एक किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि देश का किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, बिजली की व्यवस्था से परेशान है, बेहाल है। इसके लिए हम आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। एक बहुत ही विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस सरकार को हिलाने का काम किया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई है उसमें प्री प्लान तैयार किया गया है। टोरेंट कंपनी के जो अत्याचार और योगी सरकार के जो अत्याचार किसानों पे हो रहे हैं उसके खिलाफ एक रणनीति बनाने के लिए हमारी एक मेगा मीटिंग हुई है और आगे की रणनीति माननीय मधुसूदन शर्मा जी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा तय करेंगे। उनके निर्देशों के अनुसार चलूँगा। मैं अरविंद यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी आगरा। आज यहाँ पे जो किसानों की आरसी बिजली विभाग ने निकाली है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की आगे की रणनीति बनाने के लिए कार्यक्रम सूर सदन में रखा गया है और आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में सूर सदन में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और किसानों की समस्याओं लेकर के हम एमडी को घेरेंगे। सूर सदन में करनी थी, जो बिजली विभाग ने आज टोरेंट पावर ने जो लाइट सूर सदन की लाइट काट के जो हमें हमारे आंदोलन को हमारी इस प्रोग्राम को जो एक नाम दिया है, जो एक वजह दी है उन्होंने खुद से, हम उसको जिस दिन तारीख तय होगी उस दिन अंजाम देने का काम करेंगे साथियों। और छात्र सभा समाजवादी पार्टी छात्र सभा उसमें सबसे आगे रहने का काम करेगी। देखिए, आज पूरे आगरा जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी जिला आगरा द्वारा विशाल रणनीति के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हम लोगों ने सोचा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनका प्रशासन किसानों का शोषण बंद नहीं करता है, किसानों पर अत्याचार बंद नहीं करता है, उन पर मुकदमे जो दर्ज किए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको वापस नहीं लेता है, तो रणनीति के तहत हम पूरे एमडी के ऑफिस को कम से कम 25,000 लोगों के साथ घेरने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है, अब ईंट से ईंट बनाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। आज सूर सदन में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो बिजली विभाग की समस्या है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए आज एक आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने ये अगली डेट के लिए डिसाइड किया है। एक आंदोलन पहले DBVNL के कार्यालय पर किया जाएगा ताकि किसानों की बिजली की जो समस्या है उसका निजात पा सके। का जिलाध्यक्ष आगरा आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में आज सूर सदन प्रेक्षागृह में ये विद्युत विभाग के द्वारा किसानों को जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसके विरोध में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामलाल सुमन जी, बाजिद निसार साहब जी जो कि शहर अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी सब लोग मौजूद हैं और आगामी हम एक बहुत बड़ा महाघेराव एमडी का करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के समस्या साथ है और ये जब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारा महाघेराव जारी रहेगा। बढ़ते हुए डेंगू वायरस के प्रकोप को देखते हुए बुधवार सुबह वार्ड 94 के पार्षद संजय राय ने अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, क्वीन विक्टोरिया जूनियर स्कूल, होली पब्लिक गर्ल्स स्कूल, सेंट जॉन्स गर्ल्स इंटर कॉलेज आदि स्कूलों में फॉगिंग का कार्य कराया।
तथा स्कूल प्रबंधन को बच्चों को मच्छरों से बचाने के उपाय भी समझाए। साथ में रवि दीक्षित, संदीप शर्मा, सुभाष कुशवाहा, करण सिंह मौजूद रहे। पार्षद जी, जो आपने आज ये कराया है, किस माध्यम से कराया है? ऐसा है, वार्ड 94 के अंतर्गत आज माननीय महापौर नवीन जैन जी के सहयोग से आज ज़्यादातर वार्ड 94 में जितने स्कूल हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जिस तरह से चल रहा है उसकी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर फॉगिंग कराई है, जिससे कि डेंगू का प्रकोप थोड़ा सा कम हो सके और बच्चे भी सुरक्षित हो सके। और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, पूरे शहर में चलेगा, ऐसा निर्देश माननीय महापौर नवीन जैन जी ने दिया हुआ। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुखथरी में पूर्व मंत्री ने गौ संरक्षण केंद्र का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया, जिसके निर्माण के बाद आवारा पशुओं से क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आगरा जनपद के देहात क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी एवं पिनाहट ब्लॉक में गौ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव हुआ था। बुधवार को पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांव कुखथई में गौ चिन्हित स्थान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा हरिदमन सिंह एवं सांसद प्रतिनिधि परमवीर चाहर ने गौ संरक्षण केंद्र के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। गौ संरक्षण केंद्र का पशुपालन विभाग द्वारा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। विशाल पशु संरक्षण केंद्र में करीब 500 गाय एवं गौवंशों को संरक्षित किया जाएगा। आज पिनाहट ब्लॉक के गांव कुखथरी में आपके द्वारा एक गौ संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। कितनी लागत से इसका निर्माण हो रहा है और कितने गांवों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ये एक योजना है और आगरा में ऐसे 2 केंद्र स्थापित हुए हैं, एक फतेहपुर सीकरी में, एक पिनाहट में, बा विधानसभा में। ये 1 करोड़ करीब 30 लाख की ये योजना, इसका निर्माण होगा और इसका संवर्धन सभी लोग मिलकर करेंगे। सरकार भी पैसा देगी, साथ ही ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के विधायक पक्षालिका सिंह और तथा समस्त ये ग्रामवासी अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर सबसे अपील है कि इसमें योगदान दें। करीब 500 पशु इसमें आवारा पशु यहाँ रख सकते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं या छुट्टा घूमते हैं। गौ संरक्षण केंद्र बनने से पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में आवारा गौवंश से किसानों की फसलें बच सकेंगी, जिसे लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण उत्साहित हैं। ग्रामीणों द्वारा सरकार के इस कार्य की सराहना की गई। गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण में क्षेत्रीय विधायक पक्षालिका सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सत्यवीर सिंह द्वारा सहयोग किया जाएगा। वहीं ग्रामीण भी अपनी स्वेच्छा से निर्माण कार्य में सहयोग कर सकते हैं। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी वासुदेव तोमर, उप जिलाधिकारी बहा अब्दुल वासित, ब्लॉक पिनाहट प्रमुख सत्यवीर सिंह भदौरिया, रविंद्र दुबे, संतोष गहलोत आदि लोग मौजूद रहे। कोरोना के बाद डेंगू ने पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी में प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ते स्तर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद, कानपुर सहित आगरा में भी डेंगू के सैकड़ों केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद डेंगू ने पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद, कानपुर सहित आगरा में भी डेंगू के सैकड़ों केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर शासन स्तर से गाइडलाइन जारी की गई है। शासन की गाइडलाइन जारी होने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएमओ आगरा ने बताया कि जनपद आगरा के सभी पीएचसी और सीएचसी केंद्रों का निरीक्षण कर लिया गया है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर तैनात अधिकारीगण और कर्मचारीगणों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल आगरा में डेंगू के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। सीएमओ आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू के संदिग्ध मरीजों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। डेंगू के एक संदिग्ध मरीज के पाए जाने के बाद आसपास के 50 घरों की तत्काल प्रभाव से चेकिंग की जाती है। अस्पतालों में पहुंचने वाले बुखार के मरीजों को स्पेशल ट्रीटमेंट और तत्काल सुविधा मुहैया भी कराई जा रही है। इस समय जो हमारे पास रिपोर्टेड केस चेक हुए हैं और हम लोग संदिग्ध केसेस ये करीब हमारे पास 27 के आसपास हैं जो इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम सारे फीवर के मरीजों के और जिनकी प्लेटलेट कम हो रही है उनको भी हम लोग फॉलो पे ले रहे हैं। 7 तारीख से घर घर टीमें जा रही हैं जहाँ पे वो
प्रत्येक घर में बुखार के मरीजों की लाइन लिस्ट कर यदि उसको कोई गंभीरता लगती है तो उसको तत्काल हम लोग चिकित्सालय भेज रहे हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे डेंगू की और मलेरिया की टेस्ट की व्यवस्था सभी चिकित्सालयों को उपलब्ध करा दी गई है। हमारी एक CBC मशीन काम करने लगी है प्लेटलेट काउंट के लिए, तो इससे हम लोग भी अपनी ग्राम स्तर के सारे चिकित्सालयों को पूरी तरह फीवर की तैयार कर दिया है। जिला फीवर डेस्क बन रही है, जहाँ से फीवर की पोस्टिंग अगर हमें पता चलती तो वहाँ पर सारी गाँव में जाकर चाहे वो स्वास्थ्य कैंप लगाने हो या फॉगिंग करानी हो या लर्निंग सेंटर लगाने हो, सारे किए जाने हैं। एक्टिव केस अगर प्राप्त होता है उसके 50 घरों में हम लोग एक्टिव सर्च कराते हैं, जहाँ के अगर गमलों में कूलर में या कहीं भी पानी का जमाव है, कबाड़ में भरा हो, उसको साफ कराना। लोगों से अपील की जा रही है वे अपने घर और आंगन की साफ सफाई प्रतिदिन और नियमित रूप से करते रहें। घर के अंदर पानी का जलभराव न होने दें। समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते रहें। इसके बावजूद भी परिवार के किसी सदस्य को बुखार की शिकायत आने पर तत्काल चिकित्सीय परीक्षण लेते रहें, ट्रीटमेंट लेते रहे। CMO आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाव के लिए अब SN मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के अलावा PHC सेंटर पर भी मरीजों को भर्ती करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि ताईनगरी आगरा में डेंगू के सबसे ज़्यादा संदिग्ध मरीज पिनाहट, बाहा और अछनेरा इलाके में मिल रहे हैं, जिनको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरा अनुरोध सभी अपने नगरवासियों से, जनपद से, वासियों से यही है कि अपने घर को स्वयं साफ रखें। कोई भी ताजे पानी का भराव अगर कहीं छत के कबाड़ में अथवा गमलों में तत्काल उसको निकाल दें, उसको साफ करा दें, क्योंकि ये डेंगू का मुख्य साफ पानी में ताजा पानी नहीं जाता है। यदि पानी साफ नहीं कर पा रहे या पानी का जमाव है तो वो सूचित कर दें नियरेस्ट PHC को या नगर निगम को, यहाँ पे लानी साइड कर सकता हूँ। इन छोटी छोटी सावधानियों से हम बड़ी दिक्कतों से बच सकते हैं। शासन, प्रशासन और चिकित्सा विभाग जितना सतर्क है उतना ही आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जरा सी चूक और लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में आपको बुखार आने पर तत्काल चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता है। आप अगर सतर्क रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। डेंगू का प्रकोप लगातार ताजनगरी आगरा में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। डेंगू एक जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। जरा सी लापरवाही और जरा सी चूक परिवार के सदस्यों को खो सकती है। SN मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीज के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू का प्रकोप लगातार ताजनगरी आगरा में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। SN मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीज के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। बुधवार को ताजनगरी में SN मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों की स्थिति पर गौर करें तो ताजनगरी में बुधवार को मेडिसिन विभाग में 12 नए मरीज और बाल रोग विभाग में 11 नए मरीजों को भर्ती किया गया। यानी अब SN मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों की कुल संख्या बुधवार सुबह 23 थी। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि डेंगू के मरीजों के लिए SN मेडिकल कॉलेज में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। वयस्क डेंगू मरीजों के लिए मेडिसिन विभाग को तैयार किया गया है, तो वहीं अवस्थ डेंगू मरीजों के लिए 14 बेड का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या स्थिति है डेंगू मरीजों की? डेंगू क्या तैयारी है? डेंगू में हमारे पास पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आज 12 पेशेंट हैं, सुबह का डाटा है, और मेडिसिन डिपार्टमेंट में 11 पेशेंट्स हैं। तैयारियां जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूर्व में सूचित किया है कि एडल्ट पेशेंट्स के लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक अलग से वार्ड तैयार है हमारे पास, और दूसरा जो हमारा पीडियाट्रिक्स में है, पीडियाट्रिक्स में भी हमारे पास एक वार्ड 14 बेड का और 10 बेड के, ये अलग से तैयार हमने अलग से अभी करके रखे हैं, और फर्दर कैपेसिटी इंक्रीज करने की व्यवस्थाएं हमने बनाकर रखी हुई है। ज़रूरत पड़ने पर हम और बढ़ा लेंगे। सर, शॉक सिंड्रोम क्या है? लगातार केस आ रहे हैं। देखिए, डेंगू का स्वरूप 3 रूप में होता है। डेंगू जो होता है डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम बेसिकली अब इसका नाम थोड़ा सा नया इसमें नोमेनक्लेचर आ गया। डेंगू शॉक सिंड्रोम डेंगू फीवर की सबसे सीवियर कंडीशन होती है, मतलब बीमारी इसमें सबसे सीवियर रूप में अपना प्रकट होती है। SN मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि डेंगू 3 प्रकार से पाया जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक डेंगू की शॉक सिंड्रोम स्टेज में डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मीडिया से बात करते हुए SN मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि कुछ डेंगू मरीज में शॉक सिंड्रोम डेंगू होने की संभावना है। SN मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक शॉक सिंड्रोम डेंगू मरीज पर परीक्षण भी कर रहे हैं।
और शॉक जो होता है एक जनरलाइज शब्द होता है, मतलब एक शॉक की एक बहुत बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। शॉक कई तरह का होता है, उसी में हमारा डेंगू शॉक सिंड्रोम भी है। इसमें शरीर के कई सारे हिस्सों में इस डेंगू बीमारी के कारण से प्रभाव पड़ता है और एक शॉक की स्थिति पैदा होती है। शॉक एक साइंटिफिक टर्म है, उसमें शरीर के कई हिस्सों में जैसे कि काम नहीं करना और उसमें फेफड़ों में दिक्कत आना शुरू हो जाना, इस तरह की व्यवस्थाएं सामने आती हैं। तो जो मरीज भर्ती है अंदर उनमें शॉक सिंड्रोम पाया जा रहा है? देखिए, इसमें अभी बच्चों के अंदर जो 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी सीवियर कंडीशन में आए हैं और उनका इलाज अभी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की आईसीयू में चल रहा है। और इस संबंध में अभी ये कह देना उचित नहीं होगा कि वो शॉक सिंड्रोम में है। हाँ, वो सीवियर कंडीशन में है और उनका इलाज चल रहा है। ताजनगरी आगरा में डेंगू बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या से चिकित्सा विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। शिकोहाबाद क्षेत्र में वायरल का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों में वायरल मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। शिकोहाबाद क्षेत्र में वायरल रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगस्त से शुरू सितंबर के प्रथम सप्ताह तक मरीजों के और अधिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं जिला संयुक्त चिकित्सालय में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस समय वायरल में बुखार, जुकाम, खांसी, सर्दी अथवा सामान्य स्थिति में तेज बुखार, बदन दर्द, टाइफाइड, प्लेटलेट्स कम होना, कमजोरी के साथ कई अन्य तकलीफ पैदा हो रही हैं। देखिए, इस समय ओपीडी हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ गई है। 800, 900, 1000 तक डेली ओपीडी जा रही है, जिसमें ज़्यादातर बुखार के रोगी आ रहे हैं और उन्हें हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध हैं। हम उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें भर्ती भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो डेंगू, मलेरिया और बाकी रूटीन जाँचें वो सारी हो रही हैं। हमारे यहाँ भर्ती भी हम कर रहे हैं मरीज को। कल हमारे यहाँ 56 मरीज भर्ती थे। आज भी हमारे यहाँ इस समय 60 के आसपास मरीज भर्ती हैं टोटल अस्पताल में। और कल हमारे यहाँ हमने 4 मरीजों को फिरोजाबाद से मंगा के प्लेटलेट भी चढ़ाई हैं। तो पूरा इलाज हम कर रहे हैं और हमारे पास और भी अभी कैपेसिटी बढ़ती हुई है और मरीज आते हैं तो उन्हें भी हम अपने यहाँ भर्ती कर सकते हैं। इस संबंध में सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि वायरल से बचने के लिए मास्क का उपयोग जरूर करें। जिस परिवार में यदि किसी को वायरल है तो उस परिवार के अन्य सदस्य वायरल से बचने के लिए सरकारी अस्पताल से दवाई ले सकते हैं। उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें तथा मच्छर आदि से बचें। अस्पताल में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। जो भी मरीज आ रहा है उसको उसी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं है। मथुरापरा क्षेत्र के गांव हथियावली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक और बच्ची की मौत हो चुकी है। इससे पहले मृतका सोनिया की बड़ी बहन सोनम की बुखार की बीमारी के चलते 5 तारीख को मौत हो चुकी थी। मृत बच्चियों के परिजनों का कहना है कि उनके गांव हथियावली गांव पंचायत फतिहा में फरहत सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंप लगाया था और वह जब अपनी बेटी सोनिया पुत्री रतन सिंह गांव कैंप में डॉक्टरों को बीमारी के चलते दिखाने ले गए तो सीएचसी फरहा प्रभारी डॉक्टर गोपाल बाबू गर्ग ने फरहत सरकारी अस्पताल के लिए एम्बुलेंस 108 के द्वारा भेज दिया था। और वह जब अस्पताल में पहुंचे तो ना तो उनकी बच्ची सोनिया को अस्पताल में भर्ती किया और ना डॉक्टरों ने सही तरीके से देखा और ना कोई जांच की और 2 हरी नीली गोलियां देकर उनको कह दिया कि इसे घर ले जाओ, ये ठीक है। और उनकी बिटिया की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने डॉक्टर साहब के हाथ पैर पकड़े कि उनकी बच्ची बहुत बीमार है इसलिए उसे भर्ती कर लो, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी एक न सुनी। मजबूरी में गरीबी हालत होने की वजह से घर ले जाना पड़ा और घर पहुंचते ही बिटिया ने दम तोड़ दिया। अगर डॉक्टर उनकी बच्ची को भर्ती कर लेते तो आज बच्ची जिंदा होती। लड़की लेके आए तो तक कोई सूचना ना दिया कि ने दवाई दे के कह तो गले जा अपन लड़की कमजोरी है बुखार में कोई सूचना नहीं सुना और लड़की में घर के ऑफिस से लेके चली गई। अच्छा, हाँ, तो लड़की की तबीयत कैसे अब? लड़की की तबीयत बहुत ही हालत खराब रही। अच्छा, फिर दवाई दे दिया उन्हें, खत्म हो गया लड़की में। घटना ये हुई है कि परसों एक बच्ची नहीं थी 5 तारीख को डेंगू से बीमार हुई, एक्सपायर हो गई। उसके बाद डॉक्टर गोयल जी फरग जी को हमने संपर्क किया तो भाई इस तरीके से हमारे 4-5 बच्चे गांव में और बीमार हैं, उनकी रिपोर्ट कराई जाए, उनकी जांच कराई जाए। जी, डॉक्टर साहब ने तुरंत संज्ञान लिया और रिपोर्ट भेजी गई, टीम भेजी गई और आज उनका जांच भी कराई गई बच्चों की। उसमें से एक बच्ची, उसी बच्ची की बहन
उन्हें बीमार पाई और हालत ख़राब थी, तो डॉक्टर साहब ने उनको 108 नंबर में रेफ़र किया CSC फरे के लिए कि भाई जाओ इसको भर्ती कराओ। तो यहाँ किसी की लापरवाही ने उसको ऐसे ही गोली दवा दे के उसको वापस भेज दिया, भर्ती नहीं किया, घर भेज दिया, और वो लड़की आज भी एक्सपायर हो गई। घोर लापरवाही किसी डॉक्टर की CSC फरे से हुई है। वहीं सोनिया की छोटी बहन खुशबू की बीमारी के चलते हालत गंभीर है और स्वर्ण जयंती अस्पताल टाउनशिप में भर्ती किया गया है। बीमारी के चलते कोह गांव में 12 मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी बीमारी से ग्रस्त हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है, इलाज के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है। और ऐसा ही हाल अस्पताल में देखने को जब मिला कि मेघपुर की 2 बच्चियां बीमारी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरहा में भर्ती थी। उन बच्चियों को बेड तो दे दिया पर इलाज के नाम पर खाना पूर्ति रही। बच्ची बीमारी से करहा रही थी पर डॉक्टर तो डॉक्टर, साथ में कंपाउंडर जसवंत यादव खुद को बाबू समझते हैं। काम तो करना नहीं, बस बंटन के सहर करने आते हैं। मरीजों को ना दवाई देना ना सही से बात करना। जब कंपाउंडर से बोतल लगाने को मेघपुर की बच्चियों के परिजनों ने कहा तो जसवंत कहने लगा कि वह कंपाउंडर नहीं है और उसने बोतल नहीं चढ़ाई। और जब बच्चियों के परिजन CHC प्रभारी गोपाल बाबू के पास गए तो उन्होंने जसवंत को तुरंत बोतल लगाने को भेजा, पर जसवंत रास्ते में से ही फोन को हाथ में लेकर अस्पताल से बाहर घूमते हुए निकल गया। और जब परिजनों ने उससे कहा बोतल क्यों नहीं लगाई तो लड़ने के लिए आतुक हो गया। जब मौके पर 2 पत्रकारों ने जसवंत से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पत्रकारों से भी बदतमीजी करने लगा और बोला कि उनकी अखिलेश यादव तक जुगाड़ है और जसवंत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जो बच्ची थी उसको मेरे द्वारा ही, मैं खुद गया था अतियावली में, जैसे प्रधान जी आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे गांव में एक बच्ची की डेथ हुई है और कुछ लोग बीमार भी हैं। तो मैंने आज टीम भेजी थी, टीम के संग मैंने गिला, मैं भी एक राउंड मारे हूँ। तो टीम को मैं देखा तो वहाँ पर एक बच्ची थी, उसी की बहन थी और उसकी भी तबीयत हुई ख़राब लगी, तो हमारे द्वारा उसको तुरंत रेफ़र कर दिया गया 108 एम्बुलेंस के द्वारा और बताया गया कि इसको यहाँ पे भर्ती करा दें। और उसके बाद मैं अपनी दूसरी फील्डों में अपने सर्वे वगैरह चेक करने, कुछ विधायक जी के कार्यक्रम वगैरह थे उसमें भी मुझे जाना पड़ा और फिर कुओं में भी गया। उसके बाद मैं जब यहाँ पर आया शाम को 5:30 के करीब अपनी रिपोर्टिंग वगैरह में लगा हुआ था, तभी मेरे पास प्रधान जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ जो बच्ची थी वो भर्ती नहीं की गई और जिसके कारण उसकी घर पर मृत्यु हो गई। अब इसमें मैंने प्रधान जी से बात की है, उनसे पर्चा लिया है कि इसमें किस डॉक्टर की राइटिंग, किस डॉक्टर की कमी है, क्या है। इसमें हम पूरी अभी एक कमेटी गठित करके इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। घटना के समय CHC प्रभारी डॉक्टर गोपाल बाबू मौजूद थे पर उन्होंने जसवंत से कुछ नहीं कहा और उल्टा ही बच्चियों के परिजनों को डांटते रहे। जहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा जनपद व फरहा ब्लॉक के लिए CMO, जिलाधिकारी, डॉक्टरों व अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बीमारी के लिए सख्त आदेश है और रात दिन लोग परेशान हैं। कई घरों के चिराग बुझ गए हैं तो लोग मातम में डूबे हुए हैं। जिले में हर जगह अफरा तफरी है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरहा का कंपाउंडर जसवंत यादव मजे कर रहा है और ड्यूटी के नाम पर ठेंगा दिखा रहा है और खुलेआम बाबू बनकर मरीजों से बदतमीजी करने और योगी के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। फिरोजाबाद में डेंगू से पीड़ित बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सुहाग नगरी ने बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। लघु उद्योग भारती फिरोजाबाद के नेतृत्व में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन फिरोजाबाद क्लब में आयोजित किया गया। शिविर में शाम तक 300 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया, जिसमें शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में शाम तक 300 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया, जिसमें शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर नगर विधायक मनीष असीजा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक मनीष असीजा ने कहा, डेंगू और वायरल के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में रक्त का अभाव को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिससे बच्चे बूढ़े की जान बचाई जा सके। से अपने रक्त से किसी के जीवन के दीपक को जलाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं इनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ। फिरोजाबाद के इस विपरीत और आपातकालीन परिस्थितियों में जिस प्रकार से फिरोजाबाद के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक वर्ग से सब लोगों ने हर बंधन को तोड़कर इसमें अपनी सहभागिता करी है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, इस अनुकरणीय कार्य को जितना भी इसके लिए श्रद्धा रखी जाए वो कम है। आप सब लोगों के सहयोग से यह सब काम लगातार चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। चाहते हैं कि वो रक्तदान करके बच्चों की ज़िंदगी बचाएं और उनको इस डेंगू भयावह बीमारी से मुक्त करें। आज प्रदेश के अंदर नहीं, 10 स्टाफ आए हैं। रक्तदान तो अभी इस समय पूरे ज़ोरों पे चल रहा है। जब बारी आएगी तब हम लोग रक्तदान करके उसको ज़रूर करेंगे और
बस मोटिव यही है, ध्येय यही है कि हमारी अगर ज़रूरत जब भी पड़े, रात के 12 बजे या रात में भी कभी अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े, तो हम सब शिक्षक तैयार हैं अपने बच्चों के लिए रक्तदान करने के लिए और प्लेटलेट्स देने। इसी श्रृंखला में कैंप का आयोजन किया गया। किड्स कॉर्नर स्कूल के डायरेक्टर मयंक भटनागर ने कहा कि आपका रक्तदान किसी के जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है और उन्होंने कहा कि उनके शिक्षकों को कभी भी रक्तदान के लिए बुलाया जाता है, चाहे रात हो या दिन, वह उपस्थित रहते हैं। इस मौके पर समाज सेवी व व्यापारी, शिक्षक के अलावा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। टूंडला नगर में तहसील प्रशासन व शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा नगर में मतदान जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। नगर में निकाली गई रैली का मेन उद्देश्य मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने का रहा। एसडीएम टूंडला द्वारा निकाली गई रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टूंडला नगर में तहसील प्रशासन व शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा नगर में मतदान जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। नगर में निकाली गई रैली का मेन उद्देश्य मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने का रहा। एसडीएम टूंडला द्वारा निकाली गई रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही ढोल नगाड़ों को बजाते हुए रैली निकाली गई और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ये जो मतदाता जागरूकता रैली है, ये स्वीप भारत सरकार का प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हम लोगों को जागरूक करना है कि जो उनका वोट देने का अधिकार है उसका वो उपयोग करें। अगर किसी का वोट नहीं बना है तो इस जागरूकता रैली के माध्यम से हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि वोट बनाने की जो व्यवस्था है उसके थ्रू वो वोट बनवाएं और मतदान में पार्टिसिपेट करें और अपने आप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रूर दें। तो और टूंडला एसडीएम ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को जो वोट देने का अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करें और रैली के माध्यम से नगर में जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि वह वोटर कार्ड बनवाने वाली व्यवस्थाओं द्वारा अपना वोटर कार्ड बनवाएं। बुधवार को टीयर संस्था शास्त्रीपुरम सिकंदरागढ़ में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक करना है। इस समय संस्थान में 150 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें से लगभग 30 बच्चे फिजियोथेरेपी का लाभ ले रहे हैं। बुधवार को टीयर संस्था शास्त्रीपुरम सिकंदरागढ़ में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक करना है। इस समय संस्थान में 150 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें से लगभग 30 बच्चे फिजियोथेरेपी का लाभ ले रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि तमाम बीमारियों जैसे सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द, सियाटिका में बहुत कारगर है। इसके साथ साथ सीपी चाइल्ड के लिए फिजियोथेरेपी बहुत उपयोगी है। आपसे वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बधाई देता हूँ। पहले आज हम लोगों ने संस्था की तरफ से एक रैली का आयोजन किया। उस रैली का मेन मोटो लोगों को फिजियोथेरेपी के प्रति अवेयरनेस करने का था, बेसिकली कि किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति की लाइफ में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है और साथ हमारे जो स्पेशल चाइल्ड्स रहते हैं उनमें तो रोल है ही है, साथ ही साथ जो एक सामान्य व्यक्ति है उसकी लाइफ में, उसके जीवन में फिजियोथेरेपी का रोल क्या रहता है, इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस करना। मैं ये बताऊंगी और बहुत गर्व से बताऊंगी कि हमारे जितना भी स्टाफ है, जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए जो ये इतना श्रम किया है, इतनी धूप में निकले हैं और हम चाहते हैं कि जन जन तक ये संदेश जाए और लोग फिजियोथेरेपी के महत्व को समझें। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर आम जीवन में भी इसकी बहुत आवश्यकता हो गई है। आज के समय में हम देखें कि जनरल लाइफ में भी बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हैं, जैसा कि सर ने कहा कि आलस भगाओ, दौड़ो सुबह, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज के माध्यम से हम कर सकते हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाएं और लोगों में अवेयरनेस एक्टिविटी के तहत इस प्रोग्राम को हम लोगों ने किया। संस्था की निदेशिका डॉक्टर रीता ने बताया कि आज के समय में फिजियोथेरेपी एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है। यह दवा रहित चिकित्सा है जो तमाम बीमारियों को जड़ से समाप्त करती है। कार्यक्रम को संपन्न कराने में नीलम गुप्ता, अजीत गुप्ता, शिप्रा, अंजुम बानो व समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौर। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा की पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा। भाजपा की केंद्रीय संगठन की टीम में शामिल हो सकती हैं बेबी रानी मौर्य। डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 23 मरीज भर्ती। शॉक सिंड्रोम के भी पाए जा रहे हैं बच्चों में लक्षण। स्पेशल वार्ड में किया जा रहा है सभी का इलाज। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन में आयोजित किया कार्यकर्ता सम्मेलन। सूर सदन की गई राइड। सफाइयों का आरोप, प्रशासन ने सपा के कार्यक्रम के चलते बंद की राइड। कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। बिजली की समस्या के साथ जन समस्याओं को लेकर आगरा के सूर सदन में समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने किया बड़ा सम्मेलन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ता। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। स्वास्थ्य विभाग कर रहा निजी हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी। डेंगू मरीजों की सूचना छिपाने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ विभाग करेगा कार्यवाही। सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कार्यवाही के लिए बनाई टीम। कुकथरी में पूर्व मंत्री ने भूमि पूजन कर गौ संरक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुकथरी में हुआ शिलान्यास। शिकोहावा जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों की उमड़ी भीड़। वायरल का क्षेत्र में बढ़ने लगा प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। एसडीएम टुंडला के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। टुंडला नगर में तहसील प्रशासन व शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा नगर में मतदान जागरूकता अभियान रैली का हुआ आयोजन। शिकोहाबाद में सपा के एमएलसी ने किया नगला बलुआ में एंटी लावा का छिड़काव। बारिश के सीजन में डेंगू मलेरिया जैसी संक्रमित बीमारियों की रोकथाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने संभाला मोर्चा। फिरोजाबाद में डेंगू से पीड़ित बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए सुहाग नगरी में बुधवार को हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। समाज सेवी व शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरा के डॉक्टरों की लापरवाही से 2 बच्चियों की हुई मौत। डॉक्टर कंपाउंडर ड्यूटी छोड़ बने फिरते हैं बाबू अफसर। मथुरा फरा क्षेत्र के गांव हथियावली का मामला। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और टोरेंट पावर की मनमानी विद्युत समस्या और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में सफाई मौजूद रहे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और टोरेंट पावर की मनमानी विद्युत समस्या और जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में सफाई मौजूद रहे। सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने आगरा की जन समस्याओं को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपाइयों का कहना था कि टोरेंट पावर शहर में बिजली के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है, तो वहीं देहात में सरकारी बिजली कंपनी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम किसानों का उत्पीड़न कर रही है। समाजवादी पार्टी जल्द बिजली की समस्या के साथ आगरा की जनता से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय का घेराव करेगी। सरकारों का जो आचरण है और आम जनता के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, उसके विरोध में इस सूर सदन में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन बहुत आलीशान हुआ, हालांकि इसमें विभेद डालने की कोशिश की। किसान कानून है, किसानों का उत्पीड़न है, विद्युत व्यवस्था का बुरा हाल है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहा है और ये सरकार बार बार ऐलान करती है कि किसानों की आमदनी हम दुगना करने का काम कर रहे हैं। एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसकी प्रमुख मांग ये है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको कानूनी जामा पहना दें, उसकी वैधानिक गारंटी दे दें
इस आंदोलन को समाप्त किया जा सके। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सूर सदन में दक्षिणांचल विद्युत जो हो रहे उनके अत्याचार में किसानों के रूप में लड़ाई लड़ी है और आज ये आगाज कर दिया है सूर सदन के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि किसानों के साथ अत्याचार होगा। हम ऐलान करते हैं हजारों की संख्या में अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगी गई, 20 घंटे बिजली नहीं मिली, जो मीटर हैं उनको नहीं हटाया गया, जो विद्युत दर जो 18% GST लगाई गई है उसको माफ़ नहीं किया गया, RC वापस नहीं की गई, तो हम आपको आज सूर सदन से समाजवादी पार्टी के लोग ऐलान करते हैं कि हम हजारों की संख्या दक्षिणांचल विद्युत से घेरेंगे और उनका पूरा जो है जब तक नहीं होगी तब तक धरना देंगे। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले सूर सदन की बत्ती भी गुल हो गई। इसे लेकर भी सपाइयों ने स्थानीय प्रशासन पर जमकर हल्ला बोला। सपाइयों का कहना था कि प्रशासन और योगी सरकार समाजवादी पार्टी से डरी हुई है, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों और कार्यक्रमों को लेकर सफाइयों के कार्यक्रम में वह रोड़ा अटकाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देशों पर आज भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हमारा मुख्य मुद्दा है दक्षिणांचल विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न, ग्रामीणों का उत्पीड़न और शहरी क्षेत्र में भी टोरंटो उत्पीड़न कर रही है। इन मुद्दों को लेकर आपने देखा सबकी सहमति है। अब आदरणीय अध्यक्ष जी को और आदरणीय सुमन जी को डेट का ऐलान करना है। उस डेट पर हम लोग कई हजार किसान ट्यूबवेलों पर GST लगा दी गई है, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों की रिकवरी निकाली जा रही है। यजमानपुर विधानसभा में 8,500 गरीब किसानों की रिकवरी निकाल दी गई है। साथ ही बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, 20 रुपये हॉर्स पावर बिजली का बिल बढ़ा दिया गया पर हॉर्स पावर किसानों का। इन सब मुद्दों को, जिन मुद्दों पर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, ग्रामीणों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग आगामी दिनों में दक्षिणांचल का बहुत बड़ा घेराव करें। देखिए, जिस तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है, चाहे सरकारी विभाग की बिजली हो चाहे प्राइवेट टोरेंट की हो, जनता को परेशान कर रखा, बुरा हाल कर रखा है। कोरोना काल में व्यापारी बर्बाद हो गए हैं, लोग बर्बाद हो गए, उसके बाद उल्टी सीधी RC उनके घरों पे भेजी जा रही है, पुलिस लेके पहुंचाया जा रहा है, रात में 3-3 बजे छापे मारे जा रहे हैं, पूरा डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये होगा ही समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से ये उत्पीड़न जनता का कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेगा और इन लोगों को जनता का जो उत्पीड़न विभाग कर रहे हैं उनको खदेड़ने का काम समाजवादी पार्टी का एक नेता कार्यकर्ता आज इस पंचायत में तय करके जा रहा है कि इनको जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। बहरहाल कोरोना काल के बाद आगरा में यह सपा का बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसमें इतनी भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता जुटे हों। सपा कार्यकर्ताओं की इतनी भारी भीड़ देखकर सपा नेताओं के भी चेहरे खिल नजर आए। आगरा की पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बुधवार दोपहर को इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रही हैं। अटकलों का बाजार गर्म है, यूपी में भी उनका कद बढ़ाने की संभावना बन रही है। आइए देखिए मून न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। केसरिया खेमे की ओर से प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। संगठन के कसबल कसे जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं को रेवड़ियों की तरह प्रकोष्ठों मोर्चों में पद बांटे जा रहे हैं। जाति वर्ग महत्वपूर्ण हो रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर सत्ता वापसी यही मूल मंत्र हो गया है। भगवा खेमे का जहां बसपा सुप्रीमो भाजपा के बड़े समर्थक वर्ग ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरे डालने के लिए ब्राह्मण दलित सत्ता का कार्ड खेल चुकी है, तो भाजपा ने बड़ा पलटवार करते हुए नीले खेमे के बेस वोट जाटव समाज पर आंख गड़ा दी है। जाटव समाज का कद्दावर चेहरा आगरा की बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली सत्ता के अंतःपुर से छनकर आ रही खबरों के अनुसार भाजपा आलाकमान बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी देकर उनका कद और बड़ा करने का मानस बना रहा है। भाजपा आलाकमान जातीय रसायन को संतुलन करने की कवायद कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2-4 दिनों में होने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार में डिप्टी सीएम का एक चेहरा और बढ़ सकता है। मुझे बस इतना ही पता है कि अभी उन्होंने रिज़ाइन किया है। आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी इसका मुझे अभी बिल्कुल भी क्लू नहीं है।
अभी आप आगरा में हैं, तो क्या आपका प्रोग्राम है अभी आगे? आप उत्तराखंड जाएंगे, लेने जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, मैं अभी उत्तराखंड ही निकल रहा हूँ उनसे मिलने, और मुझे लगता है ऐसे मौके पे परिवार का साथ होना ज़रूरी है। कब तक यहाँ आने की उम्मीद है उनके आगरा में? और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भैया, ये सब तो पार्टी को ही डिसाइड करना है। आगे संगठन में जाएंगी या राजी, कुछ भी किसी तरह से अभी कोई भी क्लू नहीं है। इस्तीफा देने के बाद बात हुई किसी तरह से? नहीं, ये मेरे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ थी आज की मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। तो आप अभी उत्तराखंड से यहाँ से निकल रहे हैं? जी जी जी। अनुसूचित जाति वर्ग को लुभाने के लिए यह कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति वर्ग की राजनीति में जाटव समाज बड़ी भूमिका में है। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी इसी समाज से आती हैं। जानकारी का मानना है कि बेबी रानी मौर्य को प्रदेश का तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। प्रदेश विधान परिषद में 4 सीटों पर भी मनोनयन होना है। श्रीमती मौर्य को विधान परिषद से मनोनीत कर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। भाजपा आलाकमान ने बेबी रानी को दिल्ली बुलवा लिया है। आने वाले 24 से 48 घंटों में बेबी रानी मौर्य का सितारा और बुलंद होने जा रहा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम टोरेंट पावर के साथ जन समस्याओं को लेकर सपा ने सूर सदन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे, तो वहीं सपा नेताओं ने जल्द बिजली की समस्या के साथ जन समस्याओं को लेकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का घेराव करने का आह्वान किया। मैं प्रवीण राजपूत, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य लोहिया वानी। आज सूरसदन प्रेक्षागृह में माननीय पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में एक किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि देश का किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, बिजली की व्यवस्था से परेशान है, बेहाल है। इसके लिए हम आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। एक बहुत ही विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस सरकार को हिलाने का काम किया जाएगा। आज जो मीटिंग हुई है उसमें प्री प्लान तैयार किया गया है। टोरेंट कंपनी के जो अत्याचार और योगी सरकार के जो अत्याचार किसानों पे हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक रणनीति बनाने के लिए हमारी एक मेगा मीटिंग हुई है और आगे की रणनीति माननीय मधुसूदन शर्मा जी, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा तय करेंगे। उनके निर्देशों के अनुसार चलूँगा। मैं अरविंद यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी आगरा। आज यहाँ पे जो किसानों की आरसी बिजली विभाग ने निकाली है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की जो आगे की रणनीति बनाने के लिए कार्यक्रम सूर सदन में रखा गया है। और आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में सूर सदन में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और किसानों की समस्याओं लेकर के हम एमडी को घेरेंगे। सूर सदन में करनी थी। जो बिजली विभाग ने आज टोरेंट पावर ने जो लाइट सूर सदन की लाइट काट के जो हमें हमारे आंदोलन को, हमारी इस प्रोग्राम को जो एक नाम दिया है, जो एक वजह दी है उन्होंने खुद से, हम उसको जिस दिन तारीख तय होगी उस दिन अंजाम देने का काम करेंगे साथियों। और छात्र सभा, समाजवादी पार्टी छात्र सभा, उसमें सबसे आगे रहने का काम करेंगे। देखिए, आज पूरे आगरा जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी जिला आगरा द्वारा विशाल रणनीति के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हम लोगों ने सोचा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनका प्रशासन किसानों का शोषण बंद नहीं करता है, किसानों पर अत्याचार बंद नहीं करता है, उन पर मुकदमे जो दर्ज किए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको वापस नहीं लेता है, तो एक रणनीति के तहत हम पूरे एमडी के ऑफिस को कम से कम 25,000 लोगों के साथ घेरने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। अब ईंट से ईंट लगाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। आज सूर सदन में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो बिजली विभाग की समस्या है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए आज एक आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने ये अगली डेट के लिए डिसाइड किया है। एक आंदोलन पहले DVNL के कार्यालय पर किया जाएगा ताकि किसानों की बिजली की जो समस्या है उसका निजात पा सके। का जिलाध्यक्ष आगरा, आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में आज सूर सदन प्रेक्षागृह में ये विद्युत विभाग के द्वारा किसानों को जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसके विरोध में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामलाल सुमन जी, बाजिद निसार साहब जी, जो कि शहर अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी सब लोग मौजूद हैं। और आगामी हम एक बहुत बड़ा महाघेराव एमडी का करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के हमेशा साथ है और ये तुरंत जब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारा महाघेराव जारी रहेगा। बढ़ते हुए डेंगू वायरस के प्रकोप को देखते हुए बुधवार सुबह वार्ड 94 के पार्षद संजय राय ने अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, क्वीन विक्टोरिया जूनियर स्कूल, होली पब्लिक गर्ल्स स्कूल, सेंट जॉन्स गर्ल्स इंटर कॉलेज आदि स्कूलों में फॉगिंग का कार्य कराया तथा स्कूल प्रबंधन को बच्चों को मच्छरों से बचाने के उपाय भी समझाए। साथ में रवि दीक्षित, संदीप शर्मा, सुभाष कुशवाहा, करण सिंह मौजूद रहे।
पार्षद जी, आपने आज ये कराया है, किस माध्यम से कराया है? ऐसा है, वार्ड 94 के अंतर्गत आज माननीय महापौर नवीन जैन जी के सहयोग से आज ज़्यादातर वार्ड 94 में जितने स्कूल हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जिस तरह से चल रहा है उसकी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पे फॉगिंग कराई है, जिससे कि डेंगू का प्रकोप थोड़ा सा कम हो सके और बच्चे भी सुरक्षित हो सके। और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, पूरे शहर में चलेगा, ऐसा निर्देश माननीय महापौर नवीन जैन जी ने दिया हुआ। आगरा जनपद के ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुकथरी में पूर्व मंत्री ने गौ संरक्षण केंद्र का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया, जिसके निर्माण के बाद आवारा पशुओं से क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आगरा जनपद के देहात क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी एवं पिनाहट ब्लॉक में गौ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव हुआ था। बुधवार को पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांव कुकथई में गौ चिन्हित स्थान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा हरिदमन सिंह एवं सांसद प्रतिनिधि परमवीर चाहर ने गौ संरक्षण केंद्र के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। गौ संरक्षण केंद्र का पशुपालन विभाग द्वारा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। विशाल पशु संरक्षण केंद्र में करीब 500 गाय एवं गौवंशों को संरक्षित किया जाएगा। आज पिनाहट ब्लॉक के गांव कुकथरी में आपके द्वारा एक गौ संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। कितनी लागत से इसका निर्माण हो रहा है और कितने गांवों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ये एक योजना है और आगरा में ऐसे 2 केंद्र स्थापित हुए हैं, एक फतेहपुर सीकरी में, एक पिनाहट में, बा विधानसभा में। ये 1 करोड़ करीब 20 लाख की ये योजना, इसका निर्माण होगा और इसका संवर्धन सभी लोग मिलकर करेंगे। सरकार भी पैसा देगी, साथ ही ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के विधायक पक्षालिका सिंह और तथा समस्त ये ग्रामवासी अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर सबसे अपील है कि इसमें योगदान दें। करीब 500 पशु इसमें आवारा पशु यहाँ रख सकते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं या छुट्टा घूमते हैं। गौ संरक्षण केंद्र बनने से पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में आवारा गौवंश से किसानों की फसलें बच सकेंगी, जिसे लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण उत्साहित हैं। ग्रामीणों द्वारा सरकार के इस कार्य की सराहना की गई। गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण में क्षेत्रीय विधायक पक्षालिका सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सत्यवीर सिंह द्वारा सहयोग किया जाएगा। वहीं ग्रामीण भी अपनी स्वेच्छा से निर्माण कार्य में सहयोग कर सकते हैं। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी वासुदेव तोमर, उप जिलाधिकारी बहा अब्दुल वासित, ब्लॉक पिनाहट प्रमुख सत्यवीर सिंह भदौरिया, रविंद्र दुबे, संतोष गहलोत आदि लोग मौजूद रहे। कोरोना के बाद डेंगू ने पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी में प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ते स्तर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद, कानपुर सहित आगरा में भी डेंगू के सैकड़ों केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। कोरोना के बाद डेंगू ने पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार